उसी आग ने की, उसी प्यास ने की सारी रफ्ता रफ्ता मेरे ख्वाब निजा पापा तो सही पर birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Esther, happy birthday to you. My God, कैसे याद रखते हैं आप लोग हर साल। यकीन करें मुझे तो कभी भी याद नहीं रहता। अरे ये सारा कमाल सोफिया की याददाश्त का है। एक हफ्ते से हमारे पीछे पड़ी थी। आपा एहसन की सालगिरह आने वाली है। ये लो एहसन मियां, चला दो केक के कलेजे पर हसीना का दिल समझ लो। हाँ नहीं तो क्या, इन तीरों नश्ता और तेगो सना पर क्या सिल्फे नाजुक का हक है। हम मर्द क्यों महरूम रहे। और जरा देखो एहतियात से काम लेना, ये चॉकलेट केक है सरासर सूफिया की मेहनत का कमाल। पड़ोसी की मुर्गे की गर्दन न समझना इसे। बस एक मिनट। अरे खिला दो, खिलाना तो सवाब का काम है। उसने बनाया है तो तुम कम से कम खिला तो सकते ही हो ना। जी नहीं खा लेता हूँ। चलो वैसे आपका कमाल का तकल्लुफ किया आपने, मगर उससे भी ज्यादा कमाल का मैं खाया था। वैसे लग रहा था आज तो स्पेशल दिन। एहसन तुम्हें ये तो बताने की हमें जरूरत नहीं इस तारीफ का हकदार कौन है। एहसन भाई हमें तो उस कहावत पे बड़ा यकीन था कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। तुम्हारा क्या ख्याल है। हाँ एहसन, तुम्हारी आपा बिल्कुल ठीक कह रही है। सूफिया सी अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत खूबियों की मालिक है ये लड़की। भाई देखो, तुम्हें हम अपना बेटा समझते हैं तो वो हमारी बेटी है। तुम दोनों एक हो जाओ तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। एहसन जो हुआ उसको भूल जाओ। मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़की अब पलट के तुम्हारी तरफ देखेगी। उसके इंतजार में अपनी जिंदगी की हकीकी खुशियों से नजरें ना चुराओ। खुशियां सतरंगा आंचल ओढ़े खड़ी हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, दस्तक दे रही हैं। रास्ता दो उन्हें, खुशामदीद कहो। ठीक कह रही हैं आप, जैसे आपकी खुशी। सोफिया बहुत अच्छी लड़की है, मेरे दिल में बहुत जगह है उसकी। देखो भाई, दिल का तो हमें पता नहीं, लेकिन उसे तुम्हारी जिंदगी और घर में जगह चाहिए। शी इज मोस्ट वेलकम। खाना खा ले, कल से कुछ नहीं खाया आपने। तुम्हें किसने कहा कुछ नहीं खाया। मैं तो न जाने कब से गम खा रही हूँ, गम पी रही हूँ।
फरमाइए बहन। मुझे जैनब से मिलना है। आज? जी मैं सनी सुफियान की मम्मा। तशरीफ लाइए। शुक्रिया। सनी से बात की थी मैंने, वो भी बहुत शर्मिंदा हो रहा है, आएगा तुम्हारे पास। मुझे उम्मीद है तुम उसे माफ कर दोगी। उन सब बातों से कतई नजर रही है बेगम। असल बात तो सिर्फ ये है कि आप अपनी बहू को कब घर लेकर जाएंगी। जी बहुत जल्द मैं अपनी बहू को अपने घर ले जाऊंगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये लो बेटा। ये किस लिए आंटी? किस लिए क्या मतलब? भाई सासू मैं तुम्हारी पहली दफा तुम्हारे घर आई हूँ, गिफ्ट नहीं ला सकी, खाली हाथ तो नहीं जा सकती ना। रख ले। अरे छोड़े इन रस्मी बातों को, इनमें रखा ही क्या है। आपने इसे जो देना है अपने घर जब ले जाएंगी देती रहिएगा। ये छोटी छोटी बातें बहुत अहमियत रखती हैं। बहरहाल मैं सनी के पापा से बात करूंगी, इंशाल्लाह हम सब मिलकर आएंगे अपनी बहू को अपने साथ ले जाने के लिए। बस थोड़ा सा इंतजार। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा अपना ख्याल रखना। अच्छा। अल्लाह हाफिज। भाई उस बिरयानी का क्या करना है जो आप टिफिन में भर के लाई हैं? अरे वही करना जो करते हैं, लेकिन जरा सब्र कर लीजिए, बच्चे तो आ जाएं। बच्चे होते तो आ चुके होते। ये बच्चे नहीं हैं फरखुंदा बेगम जो आ जाएं। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ तो टिफिन में भी बिरयानी है तौसीफ साहब, बिल्ली नहीं है। ये एहसन को क्या हो गया? पता नहीं। उसने तुमसे कुछ कहा? मुझसे नहीं, एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो फिर इतनी देर से मैं उनकी खामोशी सह रही थी और वो मेरी कंपनी।
भाभी बेटे, किसी का बन जाना मुश्किल काम है और किसी को अपना बना लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है किसी और के हुए को अपना बनाना। और तुम्हें ये सबसे ज्यादा मुश्किल वाला काम करना है। उस लड़की के शहर से निकलना एहसन के बस की बात नहीं है। तुम्हें उसकी मदद करना होगी। वो यकीनन उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहा होगा। सोफिया, तुम जाओ, तुम उसके साथ बैठ के खाना खाओ। उसे ये एहसास ना हो कि वो तन्हा है। जाओ। ज़ैनब, तुम्हारी सास की आए हुए आज 10वां दिन है। उसके बाद उन्होंने पलट के खबर ही नहीं ली। आ जाएंगी अम्मी, उन्होंने कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा। फिर कितना टाइम? थोड़ा टाइम कह कह के अगर वो साल ले लें तो हमारे पास साल का वक्त तो नहीं है। तुम यूं करो तो मुझे उनका पता दो, मैं खुद उनके घर जाऊंगी, पूछूंगी आखिर उनका क्या इरादा है। उन्होंने कहा तो सनी तुम्हें मिलने आएगा, वो भी नहीं आया। अम्मी, आप खुद भी डरती हैं और मुझे भी डराती रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफें उठाई, लेकिन मैं अपने रब की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतना मजबूत किया कि सारी मुश्किलात मैंने सब्र और शुक्र से झेल ली। तुम बहुत कमजोर हो, हर तरह से कमजोर हो। तुम्हारे पास तो यकीन का ईमान की ताकत भी नहीं है जिसके सहारे बड़ा से बड़ा बोझ इंसान हंस के उठा ले। बहुत डरती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है अम्मी, लेकिन आप नहीं जाएंगी, मैं खुद जाऊंगी। क्योंकि जो बात सनी से मैं खुद कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकती। ओह, तुम? रकम खत्म हो गई क्या? पैसे चाहिए? सनी कहाँ है? सनी तो कनाडा चला गया अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के लिए। ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हें इन्फॉर्म कर रही हूँ करंट सिचुएशन से। और हाँ, जाते हुए तुम्हारे लिए कुछ पेपर्स दे गया था। आई थिंक डिवोर्स पेपर है। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। आज से तुम आजाद हो किसी और को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं तुम्हारे घर इसलिए आई थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। इतना टाइम कि मैं अपने सनी को अर्जेंट बेसिस पे बाहर भेज सकूं और उसे किसी मुमकिन मुश्किल से बचा सकूं। इसलिए मैंने वो सब कुछ तुमसे कहा था। वैसे नॉर्मली मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से मुझे बोलना पड़ जाए तो मैं कंपनसेशन देती हूँ। तुम्हें भी तो रकम दी थी ना। और हाँ, सनी कनाडा अकेला नहीं गया, नवीन उसके साथ गई है, उसकी बीवी की हैसियत से। तुम्हारी वजह से
मैं अपने बेटे की शादी उस तरह नहीं कर सकी जिस तरह मैं करना चाहती थी। मेरा कोई भी अरमान पूरा नहीं हो सका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी रिश्ता मिल जाएगा, शादी कर लेना, भूल जाना वो सब कुछ जो तुम्हारे साथ हुआ है। और हाँ, जब शादी करो तो मुझे कार्ड भेज देना, कोई अच्छा सा गिफ्ट भेज दूंगी तुम्हारे लिए। अब तुम जा सकते। ज़ैनी, ज़ैनी, तुम इस वक्त इस तरह कहां जा रही हो? ज़ैनी बताओ, कहां से आ रही हो इस वक्त? मैं घर जा रही हूँ। मैं हाँ, मगर तुम आ कहां से रही हो इस वक्त? और इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारे तो होश उड़े हुए। आपका इन सारी बातों से क्या मतलब है? आप मेरे लिए अजनबी हैं, जैसे कि ये और लोग, ये सारे राहगीर। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हो सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। तुम मेरे लिए अब कभी भी अजनबी नहीं हो सकते। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने तुम्हारी सलाहियत को कभी भी चैलेंज नहीं किया, लेकिन एक मर्तबा मुझ पर एतमाद करके तुम उस वक्त मेरे साथ बैठ गई थी जब तुम मुझे जानती भी नहीं थी। फिर अब क्या मसला? प्लीज। ठीक है बेटा, ये ज़ैनब तुम्हें कहाँ मिली? ज़ैनब कहाँ गई थी? मुझे तो रास्ते से मिली। वो अपने किसी दोस्त के पास गई थी। आंटी, पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ज़ैनब कुछ डिस्टर्ब सी है। क्या पियोगे बेटा? कि खाना लेकर आऊं तुम्हारे लिए? दफ्तर से आ रहे हो, भूख लगी होगी ना? इतना ख्याल ना रखा करेंगे।
फिर जब घर जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि अपनी माँ को छोड़ आया हूँ। बेटा, मुझे रश्क आता है उस औरत पर जिसे तुम्हारी माँ बनने का एजाज हासिल है। इस दुनिया में नहीं तो क्या हुआ, नेक औलाद तो सदका जारिया होता है वालिदैन के लिए। उस दुनिया में भी खुश हो। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया तुझे अजली, मुझे जिंदगी ने मार दिया। जीब आँख मिचोली मरगुज़ीस्त की है। क्या हुआ ज़ैनब? तेरा जीता बेटा, क्या हुआ? ही था कि हार दिया। असर कहाँ है? तो चला क्या? क्या है बेटा? चल के कुछ खा लो ज़ैनब, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। मुझे दुख हुआ ज़ैनब, लेकिन हैरत नहीं हुई। और जब हैरत नहीं होती ना, तो बड़े से बड़ा दुख सहने का हौसला आ जाता है। बहुत हौसला है आप पे। आप ठीक कहती है, और मैं तो इतनी कमजोर हो गई हूं कि मुझ में यकीन और ईमान की ताकत भी खत्म हो गई। टूट गई हूं मैं अम्मी। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा। ज़ैनब, तुम्हारी माँ ये समझती थी कि उसने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। हमेशा सच और सही सही बात करने की पूरी कोशिश की। लेकिन माल और औलाद इंसान की आजमाइशें हैं। और आज मेरा ईमान इस पे और भी पुख्ता हो गया है। तुम मेरे सामने आजमाइश बनकर बैठी हो, और मैं जो खुद को बहुत ईमानदार और पारसा समझती थी, इस आजमाइश के सामने कच्चे धागे से भी ज्यादा कमजोर महसूस करती हूँ खुद को। मैं हार गई ज़ैनब, मेरा ईमान हार गया। औलाद की मोहब्बत जीत गई। मैं एहसन को फोन करने जा रही हूँ। क्यों? आप क्या कहने जा रही हैं आप? यही कि ज़ैनब इस रिश्ते पर राजी है, वो शादी की तैयारी शुरू कर दे, अब कोई देर नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है अम्मी? हाँ,
झूठ से, फरेब से, मक्कारी से? ना तो मेरी माँ में इतना सच बोलने का हौसला है और ना ही उन लोगों में सच बर्दाश्त करने का हौसला होगा। ज़ैनब, तुम्हारी माँ अपनी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे बड़ा धोखा करने जा रही है। अम्मी, ये कैसे हो सकता है अम्मी? अम्मी, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। जो कुछ भी हुआ उसे एक डरावनी ख्वाब समझकर भूल जाओ। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपने साये को भी नहीं। वो समझना तुम्हारी अपनी माँ की नाफरमानी की, उसका दिल दुखाने की सजा थी, जो तुम्हारी माँ ही की दुआ से टल गई। ऐसे को किसी बात का इल्म नहीं है। वो तो ये समझता है कि फरखुंदा की जिद में तुमने रिश्ते से इनकार किया है। उसे यही सोचने दो। अम्मी, डिवोर्स के बाद इतनी जल्दी दूसरा निकाह हो जाता है? तो निकाह ही हुआ था, कागज के टुकड़े पर। रुखसती तो नहीं हो गई थी। कमारी लड़कियों पर इद्दत की मुद्दत लागू नहीं होती। खुदा का वास्ता है तुम्हें ज़ैनब, अब लाज रख लेना मेरी। एहसन को कभी मामूली सा भी शक ना होने पाए। मेरा जी नहीं चाहता कि उस शरीफ भले मानस को मैं झूठ बोलूं, लेकिन वही 100 बातों की एक बात कि तुम मेरे लिए सरासर आजमाइश हो। मैं फरीदन के यहाँ जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। सारे शाम झुक गई, कोई शाख जिंदगी उसी दर्द ने की। ज़ैनब, गफलत का जमाना बीत गया, बहुत नुकसान उठा लिया, अब होश में आ जाओ। दरवाजा बंद कर लेना पीछे से। मेरे ख्वाब सारे जा ज़ैनी, तुम मुझे इतना इग्नोर करती हो, फिर भी मैं तुमसे बददिल नहीं होता। अच्छा लगता है मुझे। क्या यही मोहब्बत नहीं है? कोई आपको कितना भी इग्नोर क्यों ना करे, लेकिन आपको वो शख्स बुरा नहीं लगता है, बल्कि आप इस चीज को उसकी जात का एक हिस्सा समझकर कबूल कर लेते। यही मोहब्बत है ना? है ज़ैनी? हाँ, ऐसा मैंने वाकई तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारे जज्बों की कदर नहीं की, तुम्हारी मोहब्बत को अपना हक समझती रही। हालांकि हकीकत तो यह है कि मोहब्बत तो सिर्फ एक एहसान है। मैं आज तक ये समझता रहा कि मोहब्बत की तपिश ने सिर्फ मुझे बदला है। आज पता चला कि
इसने तुम्हें भी बदल डाला है। बहुत बहुत बदल गई हो तुम ज़ैनी। हाँ सर, मैं बहुत बदल गई हूँ। थक गई हूँ, हार गई, झुक गए। हम सब हार जाते हैं और वक्त हमेशा जीत जाता है। नहीं ज़ैनी, मोहब्बत हार या जीत का खेल नहीं है। देखो, तुमने मुझे पुकारा और मैं चला, यही मोहब्बत है। खामोश क्यों, बताओ, तुमने पुकारा है ना। तुम भी दिल ही दिल में चुपके चुपके से मुझे याद कर रही थी, क्योंकि तुम्हें यकीन था कि तुम्हारी एक पुकार मैं कच्चे धागे से खिंचा चला आऊंगा। ऐसा ही है ना? हाँ, 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 ऐसा ही। उससे में जज्बात में मैंने सब कुछ गलत कर डाला, और जब गुस्सा उतरा तो ऐसे लगा जैसे मेरे हाथ खाली है और मैं नंगे पाँव किसी तपते सहरा में खड़ी हूं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की छाँव चाहिए। ज़ैनी, मेरी हर चीज तुम्हारी है। मेरी मोहब्बत, उसकी छाँव, उसकी ठंडक, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। क्या हो गया, क्यों भागे चले आ रहे हो? क्या शरफू गवाले की भैंस पीछे लग गई है? शरफू गवाले की भैंस नहीं, खुशकिस्मती मेरे पीछे पीछे भाग रही है। हैं? खुशकिस्मती तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही है और तुम उससे बच रहे हो? अजीब घामड़ किस्म के आदमी हो भाई। बच नहीं रहा हूँ, उसे अपने पीछे पीछे भगाकर घर तक लाया हूँ। बस आपसे टकराते टकराते बच गई वो। आए हाय हाय हाय, क्या गजब कर दिया, यानी बच निकली। जालिम टकरा जाती तो कोई बात भी थी। मुझसे तो खैर टकरा गई और मैंने पकड़ लिया, अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये क्या बेवकूफी बेशर्मी की बातें कर रहे हैं आप दोनों साले बहनोई हैं? अरे तौसीफ साहब, आप तो कम से कम अपनी अक्ल पर हाथ मारिए। वो तो लड़का है, आपको तो अपने सफेद बालों की शर्म होनी चाहिए। ये किसको पकड़ने और टकराने की बातें कर रहे हो? अरे भाई, ये एहसन है जो किसी को अपने पीछे लगाकर लाया है। मैं तो सुबह से घर में बैठा हूँ, कसम ले लो। है? कौन है बाहर? बाहर नहीं है, अंदर ही है। कहाँ? यहाँ। क्या मतलब? किस्मत की लकीर मेरी हथेली पर और खुशकिस्मती मेरे पीछे पीछे भाग रही है। और खुशियाँ, आपा, खुशियाँ मुझे सितारों की तरह नजर आ रही हैं। मैं उन्हें छू सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। ज़ैनब से मिलकर आ रहे हो? जी आपा जी, बहन हो तो ऐसी, बिना कहे भाई के दिल का हाल जानती। वाह। क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो हार गई और मेरी मोहब्बत जीत गई। मैंने उससे कहा कि मोहब्बत में हार जीत नहीं होती। उसने मुझे पुकारा और मैं खिंचता चला गया। उसने पुकारा? दरअसल आंटी ने फोन किया था। वो कह रही थी कि ज़ैनब अपने फैसले पर पशेमान है, उसे बहुत मलाल है और वो मेरी तरफ लौटना चाहती है। और तुम चले गए? अरे तो भाई क्यों नहीं जाता? ज़ैनब से मोहब्बत करता है एहसन, दिलो जान से चाहता है उसे। और मोहब्बत जब पुकारी जाती है, बुलाई जाती है, तो फिर किसी के रोके से नहीं रुकती, अपने रास्ते पे चलती चली जाती है। फिर भी अकल के तकाजों को मद्देनजर रखा जाए तो बेहतर है।
आपा वो शायर ने कहा है ना, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। तो फिर कब ला रहे हो खुशकिस्मती को? बहुत जल्द तो सही भाई, तो जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। तो भाई इस खुशी के मौके पर चाय हो जाए। चाय। आपका मराकबा फिर शुरू हो गया। सूफिया के साथ अच्छा नहीं हुआ। बड़ी हसास बच्ची है वो। ये सूरत हाल उसके लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। सूफिया न सिर्फ हसास है बल्कि इंतहाई साबिर और शाकिर भी है। कुछ भी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं होगा उसके लिए। हंस के सह जाएगी ये दुख भी। सब कुछ ठीक हो गया था, बल्कि सब कुछ ठीक ठीक हो रहा था। मैं बस चंद एक रोज में सोफिया के अब्बू के पास उसका रिश्ता लेके जाने वाली थी, और फिर अचानक ये सब कुछ। फरखुंदा बेगम, जो हो गया वो ही ठीक है। ज़ैनब का साथ, सोफिया का साथ, एहसन के लिए इन दोनों में बड़ा फर्क है। यूं समझ लो, खुशी और जबरदस्ती का फर्क। ज़ैनब एहसन की खुशी है और सोफिया जबरदस्ती के तहत किया हुआ फैसला। मैं तो कहता हूं कि हालात की इस करवट ने हमारे लिए जो बदगुमानी एहसन के दिल में पैदा हो सकती थी उसे भी धो डाला है। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, वरना एहसन सारी जिंदगी आपको अपनी खुशियों का कातिल समझता। तो निकाह ही हुआ था कागज के टुकड़े पर, रुखसती तो नहीं हो गई थी। कमारी लड़कियों पर इद्दत की मुद्दत लागू नहीं होती। खुदा का वास्ता है तुम्हें ज़ैनब, अब लाज रख लेना मेरी। चलो। अच्छा आंटी, हम चलते हैं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। खैरियत से जाओ बेटा, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई अंदेशा नहीं है। मैं इसे खाना खिलाने तो ले जा रहा हूँ, लेकिन वापस आकर आपके साथ खाना जरूर खाऊंगा। ये आपके हाथ की बनी हुई सब्जी नहीं मिस कर सकता। मैं भी बनाती हूँ तुम्हारे लिए।
चलो। पता नहीं ज़ैनब तुमने एक्सपीरियंस किया है या नहीं, लेकिन जब प्यासे और खुश्क होंठों को ठंडे और मीठे पानी का घूंट मिलता है तो कैसी फीलिंग होती है? ये एक्सपीरियंस तो तकरीबन हर इंसान के साथ हुआ है, कॉमन सी बात है। फिर बताओ कैसी फीलिंग होती है? इतनी अच्छी कि हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते। एग्जैक्टली इस वक्त यहाँ पर अभी तुम्हारे साथ बैठे हुए मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग हो रही है। तुम खा क्यों नहीं रही हो? पानी पर गुजारा कर रहे हो, ये सारा मैं अकेले तो नहीं खत्म कर सकती। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुछ और मंगवाऊं? रेनी आर यू ऑलराइट? खाने में कोई प्रॉब्लम है? ठहरो, मैं मैनेजर से बात कर। नहीं, ऐसे तबीयत ठीक नहीं है। चलो तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना। कम ऑन। परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। बस थोड़ा बीपी लो है। इस हालत में ऐसा होता है। कैसी हालत? आपको नहीं बताया ना? मैं क्या नहीं बताया? योर वाइफ इज प्रेग्नेंट। आप बाप बनने वाले हैं। मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर लेते हैं, आप उनको दीजिए, पहला फायदा होगा। लगता है आपके हस्बैंड को कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई। अनवांटेड प्रेगनेंसी। आ गई ज़ैनब, बड़ी देर लगा दी। ऐसन सब्जी खाने का कह के गया था। मैंने सोचा कि उसके साथ ही बैठ के खाना खाऊंगी। इंतजार कर रही थी मैं तब से। बस 2 मिनट में रोटियां लगाती हूँ। बैठो बेटा। ऐसन ऐसन कहाँ है? ऐसन चला गया। कहाँ चला गया? जहां से आया था वहीं चला गया, कभी ना आने के लिए। कभी ना आने के लिए? क्या बकवास कर रही है लड़की? ठीक कह रही हूँ। तुमने उसे बता दिया? नहीं अम्मी, मैंने कुछ नहीं बताया। उसे सब पता चल गया। उसे कैसे पता चला बेटा? उसे कोई मिला? किसी ने उसे कुछ कहा?
तो फिर तूने उसे सब कुछ बता दिया? अरे बेवकूफ लड़की, ये आखिरी दरवाजा भी बंद कर दिया तूने। बदनसीब बच्ची, अब रो बैठ के सारी जिंदगी। वो जुनून था कोई, गम इश्क था कोई, उसी रूप ने किए, उसी रंग ने किए, यूं ही लम्हा लम्हा मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब। क्या हुआ ज़ैनब? ज़ैनब बेटा, क्या हुआ तुम्हें? ज़ैनब, मैं फरीदन के पास जाती हूँ, उसे बुला के लाती हूँ। वालेकुम सलाम। क्या हुआ मेहरबानो, खैर तो है? आओ फरीदन, आओ आओ बैठो। आज ज़ैनब ने कहलवाया कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा देखी हूँ तुम्हें, क्या हुआ, बुखार है क्या? बस फरीदन, खुदा किस्मत अच्छी बनाए, तबीयतों का क्या। अरे फिर भी कुछ तो बताओ, अरे कोई तो अलामत होगी। बस सोते में दर्द सी हुई थी सीने में। अरे मुझे तो ज़ैनब की भी तबीयत ठीक नहीं लगती। देख तो सही, कैसे पीला फटक रंग हो रहा है, ऐसे जैसे हल्दी मल के बैठी हो। हाँ, वो बीमार थी पिछले दिनों। अच्छा मैं चलती हूँ, घर के कई काम अधूरे छोड़कर आई हूँ।
मैंने सोचा तुम्हें देखी आऊं। शुक्रिया फरीदा। मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब। अम्मी मेरे ख्वाब कहाँ जा रही हैं? रेज़ा रेज़ा। काश तुम पैदा होते ही मर गई। मेरी जिंदगी ही थी, या तुम्हें जन्म देने से पहले मैं मर जाती। बन गई ना वो आसमां रहा, ना ही वो ज़मीन रही। हाँ सनी, कैसे हो बेटा? नवीन कैसी है? अल्लाह तुम्हें खुश रखे। देखो ज्यादा आराम तलब मत हो जाना और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी स्टडीज को देना बेटा। एजुकेशन पीरियड दोबारा नहीं आता। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। आई मिस यू बेटा। तुम अंदर कैसे आई? गेट खुला हुआ था क्या? बाहर चौकीदार नहीं था? चौकीदार। क्यों रहीला बीबी, बुरा लगा? जब आपके आवारा बेटे हमारे घर में बिना इजाजत लकब लगाने और डाके मारने चले आते तब आपको बुरा नहीं लगता? चौकीदारी सिर्फ घर के अंदर आने वालों की नहीं की जाती, घर से बाहर जाने वालों की भी की जाती। हाँ तो फिर की होती ना अपनी बेटी की चौकीदारी। खैर मकसद की बात करो, अब तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। गलतफहमी है आपकी। इस तरह के दरवाजे तो रोजे मैशर तक खुले रहेंगे। देखो बड़ी भी, अगर तुम्हें रकम की जरूरत है तो वो मैं तुम्हें रोजे मैशर तक अदा कर सकती हूँ, क्योंकि गलती मेरे बेटे की थी। अरे ये क्या कर रही हो तुम? रहीला बीबी, खुदा का वास्ता है रहीला बीबी, हमारी इज्जत पर बनाइए। इस वक्त हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपकी मदद चाहिए। देखो तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। ज़ैनब माँ बनने वाली। ओह आई सी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप उसे अपने पास ले आइए। What? मैं उसे यहाँ लाके क्या करूंगी? सिर्फ अपने बेटे का नाम दे दो ताकि उसके होने वाले बच्चे को दुनिया गाली ना दे, मेरी बेटी को गाली ना दे। बड़ी भी, तुम अपने हवास में तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रही हो? सनी और ज़ैनब की डाइवोर्स हो चुकी है। मैं जानती हूँ रहीला बीबी, लेकिन दुनिया की नजरों में जिस लड़की की शादी नहीं हुई कि तलाक और बच्चे तो बेमाने हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम उसका अबॉर्शन करवा दो, रकम मैं दे दूंगी। रहीला बीबी, उसे सिर्फ कुछ अरसे के लिए अपने पास ले आए ताकि लोग ये जान सकें कि ज़ैनब की शादी हुई थी। उसके बाद मैं खामोशी से उसे यहाँ से ले जाऊंगी, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी मैं। देखो बड़ी भी, तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे बेटे की शादी हो चुकी है और वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। मैं ये बेवकूफाना गलती करके उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। और रह गई ज़ैनब की बात, तो ऐसे कामों में ऐसा ही होता है। अब वो भुगती है। मैं ज्यादा से ज्यादा ज़ैनब का अबॉर्शन करवा सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। लेकिन उसका आने वाला बच्चा आपके खानदान का जायज चश्मो चिराग है। ऐसे चिराग से तुम अपने घर में रोशनी करना, समझी? तुम मेरा बहुत वक्त ले चुकी हो, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे हाँ ठहरो,
जिस मकसद के लिए आई थी वो मकसद तो तुम्हारा हल ही नहीं हुआ। ये लो। वो उम्मीद की घड़ी सारे शाम झुक गई। वो निशात बेखुदी बस ख्वाब खो गई। हम बताएं किस तरह शबे गम नहीं ढली। उसी आग ने की, उसी प्यास ने की, सारी रफ्ता रफ्ता मेरे ख्वाब रिजा रिजा। क्या बात है, आज आप बड़े चुप चुप है? नहीं, कोई बात नहीं। एहसन मिला था, मुझे लगता है कि कोई बात है और काफी गंभीर है। आप जाएं और मालूम करके आएं। तो आपने पूछा तो होता। भाई आपसे और क्या कह रहा हूं, आप जाएं और पता करके आएं। कुरेदना और उगलवाना औरतों का काम है। जाऊंगी। एहसन, पापा आप कब आए? यानी तुम्हें ये भी नहीं पता चला? क्या बात है, परेशान दिखाई दे रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एहसन, तुम खुद से भी नहीं छुपा सकते। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सब बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी परेशानी है, कोई बड़ा मसला है। मुझे तो बताओ ना, क्या हुआ?